नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हुज़ैफ़ा डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लास्ट में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा टॉपिक है बिग डेटा। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है। इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, पहला इंट्रोडक्शन रहेगा, दूसरा डिफिनीशन रहेगा, तीसरा टाइप्स ऑफ डेटा रहेगा, चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, पांचवा आर्किटेक्चर रहेगा, छठवां टेक्नोलॉजी रहेगी और सातवें नंबर पर एप्लीकेशन आएगा, फिर आठवें नंबर पर कंक्लूज़न आएगा, फिर उसके बाद नौवें नंबर पर रेफरेंस है। इंट्रोडक्शन। बिग डेटा है क्या? बिग डेटा जैसे जिस तरीके से एक छोटा डेटा होता है, सेम उसी तरीके से सिमिलर होता है छोटे डेटा के जैसे, लेकिन इसका वॉल्यूम अनइमेजिनेबल होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े मात्रा में हो जाता है। जब इसे हम नॉर्मली काउंट करना आसान नहीं होता है हम लोगों के लिए, तब हम इसे बिग डेटा के रूप में जानते हैं। तो बिग डेटा क्या होता है, तब उसे हम बिग डेटा के रूप में जानना शुरू करते हैं। The first organization to embrace it were online and startup firms like Google, eBay, LinkedIn and Facebook were built around big data from the beginning। जब से ये सारी फर्म बनी, इन्होंने शुरू से ही बिग डेटा पे ध्यान दिया है अपना। इन्होंने डेटा इकट्ठा करना शुरू किया इस तरीके से। गूगल हमसे सारे डेटा लेता है, उस पर एनालाइज करता है, फिर उसी तरीके से ही हमारे क्रोम पे, हमारे यूट्यूब पे, ये तब हमें उसी टाइप से, उसी रिलेटेड से हमें ये एड्स वगैरह जो आते हैं, तो सारी ये बिग डेटा को कलेक्ट करके उससे एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद ही हमें ये सारे एड्स आते हैं। बिग डेटा कैन ब्रिंग अबाउट ड्रामेटिक कॉस्ट रिडक्शन। बिग डेटा क्या होता है कि हम बिग डेटा के थ्रू एनालाइज करते हैं, हमें किस तरीके से इस डेटा को यूज़ करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाना है और क्या बोलते हैं, कॉस्ट रिड्यूस करना है जो हमारी चीज़ों में लग रही है। तो हम इस डेटा से एनालाइज करते हैं और हम इसके ज़रिए अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, कंप्यूटिंग टास्क को आसानी से पूरा कर सकते हैं। फिर हम अगले स्लाइड्स पे आते हैं। हमारा अगला स्लाइड है डेफिनेशंस। तो बिग डेटा इज अ सेट्स ऑफ टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट रिक्वायर्स अ न्यू फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन टू uncovers large hidden values from large data set that are diverse, complex and of a massive scale। तो बिग डेटा एक सेट ऑफ टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि एक नए फॉर्म्स को इंटीग्रेट टू अनकवर लार्ज हिडन वैल्यूज़ फ्रॉम लार्ज डेटा सेट। इस तरीके से हमारे डेटा सेट में कौन कौन से वैल्यूज़ हिडन हैं, हमारे बिग डेटा में हम कौन से डेटा को हम शॉर्ट करके अपने उस फ़ायदे के लिए उस डेटा को यूज कर सकते हैं। डेटा कई डाइवर्स होते, कॉम्प्लेक्स एंड मैसिव स्केल पे हो सकते हैं। गार्टनर के हिसाब से मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री 3VS मॉडल यूज कर रही हैं फॉर डिज़ाइनिंग द डेटा, जिसमें 3VS मॉडल में पहला है हाई वैल्यूम, दूसरा है हाई वेलोसिटी एंड तीसरा है हाई वैरायटी इंफॉर्मेशन एसेट्स that requires a new form of processing to enable enhanced decision making, insight discovery and process optimizations। फिर बिग डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ दैट इज a huge amount ह्यूज इन वॉल्यूम एट ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विथ टाइम। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि बिग डेटा इज कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज़ ह्यूज इन एन वॉल्यूम, जो अपने वॉल्यूम में बहुत बड़ी है, एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोइंग विथ टाइम, और समय समय के हिसाब से ये एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एंड इट इज़ द डेटा सेट विथ सो लार्ज साइज एंड कम्प्लेक्सिटी दैट नन ऑफ ट्रेडिशनल डेटा मैनेजमेंट टूल्स कैन स्टोर इट, प्रोसेस और इट एफिशिएंटली। तो इट इज़ अ डेटा विथ सो लार्ज साइज, बहुत बड़ा साइज होता है, एंड कॉम्प्लेक्सिटी दैट नन ऑफ ट्रेडिशनल डेटा मैनेजमेंट, जो पारंपरिक डेटा मैनेजमेंट टूल से हम इस डेटा को मैनेज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट टूल्स चाहिए, उसके थ्रू ही हम इस डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं और इफ़िशियंटली हम इसे मैनेज कर सकते हैं।
फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ डेटा, कौन कौन से डेटा होते हैं। बिग डेटा जनरली हम 3 भागों में बांटते हैं इसे। पहला स्ट्रक्चर डेटा, दूसरा सेमी स्ट्रक्चर डेटा और तीसरा अनस्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा इज यूजुअली स्टोर्ड इन वेल डिफाइंड कॉलम्स एंड आल्सो डाटाबेस। जिस तरीके से रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसी तरीके से। तो स्ट्रक्चर डेटा में जिस तरह हम स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का कोर्स नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट की फीस डिटेल, तो सारे एक्सेल में एक शीट बनाते हैं, वो रिलेशनल होती हैं, तो हम इस डेटा को स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। फिर सेमी स्ट्रक्चर डेटा कैन बी कंसीडर एज अनदर फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर डेटा। इट इनहेरिट्स अ फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चर डेटा। ये सेमी स्ट्रक्चर डेटा क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्चर डेटा के कुछ प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती हैं, यानी अपने में कुछ उसके फीचर्स को अपने में ले लेती है। इसका एग्जांपल है कॉमा, सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल, CSV फाइल। और अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होते हैं? टिपिकल एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रक्चर डेटा इज अ हेट्रोजीनियस डेटा सोर्सेस कंटेनिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल टेक्स्ट फाइल, इमेजेस, वीडियोस, etc। जैसे अनस्ट्रक्चर डेटा कोई भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो भी अनस्ट्रक्चर डेटा है। इमेज हमारा अनस्ट्रक्चर डेटा, वीडियोस अनस्ट्रक्चर डेटा है। जिस तरीके से यूट्यूब पे सारी वीडियोस हैं ये अनस्ट्रक्चर डेटा है। इमेजेस जितनी भी हैं सारे अनस्ट्रक्चर डेटा के कैटेगरी में आती हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? वी डो नॉट बिग कैरेक्टरिस्टिक 5 V's मॉडल एंड कॉम्प्लेक्सिटी। 5 V's मीन पहला वी वॉल्यूम, दूसरा वी वैरायटी, तीसरा वी वेलोसिटी एंड चौथा वी वेरिएबिलिटी एंड पांचवा वी वेरासिटी। वॉल्यूम रिफर टू द अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड every second from social media, cell phones, car, credit cards, M2M sensor, images, videos and what not। वैल्यू मतलब अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड एवरी सेकेंड। सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, सेल फोन के थ्रू हो रहा है, कार्स के थ्रू हो रहा है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो रहा है। सोशल मीडिया में हम जितने भी लाइक्स करते हैं वो भी एक डेटा है, हम जितने भी पोस्ट करते हैं वो भी एक डेटा है। सेल फोन में हम जितने भी कॉल लॉग्स हैं, इंटरनेट पे जो सर्च करते हैं वो सारे हमारे एक डेटा के रूप में हैं। क्रेडिट कार्ड भी ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं वो भी सारे हमारे डेटा के रूप में। इमेजेस, वीडियोस एंड व्हाट नॉट, ना जाने क्या क्या चीज़ें सारी हमारे डेटा के रूप में होती हैं। फेसबुक अलोन कैन जनरेट अबाउट मिलियन मैसेज। फेसबुक अकेले ही ना जाने कितने बिलियन मैसेजेस जनरेट करती है। 4 बिलियन टाइम्स व्हाट द लाइक बटन इज़ रिकॉर्डेड। इसका 4.5 बिलियन टाइम लाइक बटन रिकॉर्ड हुआ है। एंड ओवर द 350 मिलियन न्यू पोस्ट आर अपलोडेड इज द 350 मिलियन नई पोस्ट पर डे अपलोड हो रही हैं फेसबुक। तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कितने ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहे हैं पर डे। फिर दूसरे नंबर पर आती है वैरायटी। दिस मीन दैट कैटेगरी टू विच बिग डेटा बिलोंग टू इट is also a very essential fact that needs to be known by the data analyst। डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे ज़रूरी है कि वैरायटी कौन से डेटा किस कैटेगरी में आता है, कौन से डेटा सब अलग अलग डेटा कैटेगरी में अलग करने के लिए हम डेटा एनालिस्ट को ज़रूरत पड़ती है। और डेटा एनालिस्ट डेटा के बारे में एक्सपर्ट होते हैं, ये माहिर होते हैं डेटा के बारे में। एज डिस्कस बिफोर, बिग डेटा इज जनरेटेड इन मल्टीपल वे। जैसे मैंने पहले हम बता चुके हैं कि जनरेटेड बिग डेटा मल्टीपल न जाने कितने वैरायटी में ये जनरेट हो रही है। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल डेटा लाइक फ़ोन नंबर्स एंड एड्रेसेस। द लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ डेटा इज़ इन द फॉर्म ऑफ फोटोज़, videos and audios or many more, making about 80% of the data to be completely unstructured data। जब डेटा स्ट्रक्चर्ड होते हैं तो हमें मैनेज करने में आसानी होती है, लेकिन जब डेटा ये सारे अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होंगे तो हमें डेटा मैनेज करने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कॉम्प्लेक्सिटी अनस्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स जो डेटा होते हैं तो हमें मैनेज करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमें डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिर वेलोसिटी, द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी इन द कंटेंट रिफर टू द स्पीड ऑफ जनरेशन ऑफ डेटा और हाउ द फास्ट इज जनरेटेड एंड प्रोसेस टू मीट द डिमांड द चैलेंज विच लाइज अहेड इन पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
वेलोसिटी स्पीड टाइम से रिलेट होती है। जनरेशन ऑफ डेटा बहुत तेज़ी से डेटा जनरेट हो रहा है, डेटा की जनरेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एंड प्रोसेस टू मीट द डिमांड, एंड इसके अलग अलग डिमांड एंड चैलेंजेस हो रहे हैं, लाइक अहेड इन द पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रास्ते ग्रोथ के एंड डेवलपमेंट के आ रहे हैं सामने। फिर वेरिएबिलिटी, दिस रिफर टू द इनकॉन्सिस्टेंसी विच कैन बी सोन बाय द डेटा एट टाइम, दस हैम्परिंग द प्रोसेस ऑफ बीइंग एबल टू हैंडल एंड मैनेज डेटा इफेक्टिवली। वेरिएबिलिटी कितने रिफ़र करता है इनकॉन्सिस्टेंसी को, विच कैन बी सोन बाय द डेटा एट टाइम्स, एक ही समय पे। दस हैम्परिंग द प्रोसेस होता है एंड एबल टू हैंडल एंड मैनेज द डेटा इफेक्टिवली, इसके थ्रू हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं आसानी से एंड इफेक्टिवली। वेरासिटी रिफ़र टू द क्वालिटी, एक्यूरेसी एंड ट्रस्ट वर्थीनेस। वेरासिटी रिफ़र करता है क्वालिटी की, डेटा क्वालिटी, एक्यूरेसी कितनी है डेटा में, जिस डेटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं। हाई वेरासिटी डेटा इज़ ए ट्रूली वैल्यूएबल स्टेप दैट कंट्रीब्यूट इन मीनिंगफुल वे टू ओवरऑल रिजल्ट। और जितने भी हाई वेरासिटी डेटा होंगे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं, वो मीनिंगफुल होते हैं हमें कोई भी रिज़ल्ट पाने में। एंड इट्स नीड टू बी हाई क्वालिटी, और इससे बहुत हाई क्वालिटी की ज़रूरत होती है इस वेरासिटी के। कॉम्प्लेक्सिटी, डाटा मैनेजमेंट कैन बिकम ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और डाटा मैनेजमेंट तब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि जब हमारे डेटा कॉम्प्लेक्स हों। डेटा जब बहुत ज़्यादा तो हमें डाटा मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज से आ रहे हों, लार्ज वॉल्यूम हो, तब हमें डेटा मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आर्किटेक्चर, तो बिग डेटा के आर्किटेक्चर क्या होता है? बिग डेटा आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क सर्व एज ए रेफरेंस ब्लूप्रिंट फॉर बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सॉल्यूशन। Logically defined how big data solution will work, the component that will be used, how information will flow, and security is detail. Big data architecture refer to the logical and physical structure that dictate how high volumes of data are ingested, processed, and stored, managed, and एक्सेस। बिग डेटा रिफ़र करता है किस तरीके से हम लॉजिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर बनाए ना, हाई वॉल्यूम्स ऑफ डेटा और इंजेस्टेड, किस तरीके से इंजेस्टेड हुआ है, और उस डेटा को किस तरीके से हमने प्रोसेस किया, फिर स्टोर किया, मैनेज किया एंड एक्सेस किया है। ये आर्किटेक्चर बिग डेटा हमें ये बताता है। अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल ऑफ बिग डेटा आर्किटेक्चर विल हेल्प system engineer, data scientists, software developers, data architects, senior decision makers to understand how big data components fit together and develop our big data solution. Big data architecture के थ्रू डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा आर्किटेक्चर्स एंड सीनियर डिसीजन मेकर्स को बहुत ज़्यादा आसानी होती है अगर हम आर्किटेक्चर के थ्रू डेटा जिस तरीके से उसके थ्रू अगर हम डेटा को प्रोड्यूस करें, बनाएं उसे, तो उससे हमें बड़ी आसानी हो जाती है और उस डेटा का हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाते हैं। बिग डेटा आर्किटेक्चर इज फाउंडेशन फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा का जो आर्किटेक्चर फाउंडेशन हुआ है वो बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए हुआ है। ये आर्किटेक्चर्स हैं, डेटा सोर्सेज है, फिर उसके बाद डेटा सोर्सेज में से डेटा स्टोरेज, रियल टाइम मैसेज इंजेक्शन हो रहा है, फिर बैच प्रोसेसिंग हो रही, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग पे जा रही, स्ट्रीमिंग प्रोसेस दोनों पे हो रहा है, एनालिटिक डाटा स्टोर पे हो रहा है और फिर एनालिटिक एंड रिपोर्टिंग दोनों पे हो रहा है, फिर लास्ट में ऑर्केस्ट्रेशन है। आर्किटेक्चर्स लेयर, देयर आर 4 लेयर्स इन द आर्किटेक्चर। पहला है बिग डेटा सोर्सेज, फिर दूसरा है डाटा मैसेजिंग एंड स्टोर्स लेयर, फिर तीसरा है एनालिसिस लेयर, फिर चौथा है कंजम्पशंस लेयर। हम नीचे इन लेयर्स के बारे में बता रहे हैं। बिग डेटा सोर्सेज कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं? बिग डेटा थिंग इन टर्म्स ऑफ ऑल अवेलेबल फॉर एनालिसिस कमिंग इन फ्रॉम ऑल चैनल। बिग डेटा ना बहुत सारे टर्म्स में, बहुत सारे कंडीशंस में हैं एनालिसिस के लिए, बस फॉर्म में बहुत सारे सोर्सेज से आ रहे हैं। These data can come from a primary source सच है, जैसे कि वेदर कंडीशंस, किस तरीके से वेदर कंडीशन पर डे हम जनरेट कर रहे हैं, हम उसी के हिसाब से वेदर कंडीशन वाले हमें जो मैसेज आता है, वेदर आज इतने पे इतना वॉल्यूम रहेगा, आज इतनी डिग्री टेम्परेचर रहेगी, इतना ये रहेगा, तो सारे डेटा जो हैं, जितने भी डेटा जनरेट होते हैं
ये हमारे सारे डेटा पहले से हम बिग डेटा स्टोर कर लें, फिर उसी के अकॉर्डिंग ही हम ये डिसीजन लेते हैं, ये फिर मैसेज भेजते हैं कि किस तरीके से ये डेटा रहेगा। फिर आगे हम आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज है मीडिया स्पॉन्सर्ड, वेदर चैनल, लोकेशन ऑफ डाटा सोर्स. Data source can be inside the enterprise's external. Identify the data to which you have limited access. Since the access to data for the scope of data available फॉर एनालिसिस. फिर दूसरा जो सोर्स है मीडिया स्पॉन्सर सोर्स है, इस तरीके से सोशल मीडिया और यूट्यूब, ट्विटर, ये सब सोशल मीडिया के अंदर यूट्यूब, फेसबुक, यूट्यूब से जनरेट हो रहा है डेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और जितने भी इंटरनेट वाली चीज़ें हैं सारे उनसे डेटा बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है. ये डेटा सोर्सेज हैं, वीडियोस वगैरह. फिर डाटा मैसेजिंग एंड स्टोर लेयर, ये लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा एक्वायरिंग डेटा फ्रॉम द डाटा सोर्सेज से डेटा लेने के लिए, एंड इफ़ नेसेसरी कन्वर्टिंग टू, अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये फॉर्मेट हाउ द डेटा कन्वर्ट करता है इनटू फॉर्मेट दैट सूट्स हाउ द डेटा टू बी एनालाइज. किस तरीके से हमें डेटा एनालाइज करना है, बढ़ने अच्छे से हो जाए तो उस फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करता है. फिर एनालिसिस लेयर आता है. एनालिटिक टूल्स होते हैं जो एक्सट्रैक्ट बिजनेस इंटेलिजेंस फ्रॉम द दैट बिग डेटा स्टोरेज लेयर. बिजनेस इंटेलिजेंस फ्रॉम द बिग डेटा स्टोरेज लेयर से लेते, बिग डेटा को स्टोरेज लेयर से ले एनालिसिस करते हैं उस डेटा पे कि डेटा रीड करते हैं, उसे पढ़ते हैं कि ये डेटा हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और इससे हम क्या चीज़ें फ़ायदा उठा सकते हैं. इन सम केस द एनालिसिस लेयर एक्सेस द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द डेटा सोर्स. और कुछ केस में हाँ एनालिसिस लेयर जो होता है डायरेक्टली डाटा सोर्स से ही, ना डाटा मैसेजिंग और स्टोर लेयर से ना लेके डायरेक्ट डेटा सोर्स से ही एक्सेस कर लेता है डेटा को. फिर आता है चौथे नंबर कंजम्पशन लेयर. दिस लेयर कंज्यूम द आउटपुट प्रोवाइडेड बाय द एनालिसिस लेयर. The consumer can be visualizations, applications, human being, business, process और service. कौन कौन से कंज्यूम करते हैं इस डेटा को, क्या आउटपुट हमें मिलता है इसके लिए. विजुअलाइजेशन, एप्लीकेशन, ह्यूमन बीइंग, बिजनेस, प्रोसेस और सर्विसेज, ये सारे कंज्यूम करते हैं डेटा को. इन सब चीज़ों के लिए हम डेटा को कंज्यूम करते हैं. फिर आता है बेनिफिट्स ऑफ डेटा, कि बिग डेटा के बेनिफिट्स क्या हैं. द वॉल्यूम ऑफ डेटा दैट इज़ अवेलेबल फॉर एनालिसिस ग्रोज डेली एंड देयर आर मोर स्ट्रीमिंग सोर्सेज दैट ever, including the data available from traffic sensor, health sensor, transactions logs and activities. बहुत सारे जगह से डेटा हमें अवेलेबल हो रहे हैं, ट्रैफिक सेंसर, हेल्थ सेंसर, ट्रांजेक्शन लॉग और तमाम जगहों से. यूजिंग बिग डेटा आर्किटेक्चर कैन यू हेल्प बिजनेस सेव मनी एंड मेक क्रिटिकल डिसीजन. हम बिग डेटा आर्किटेक्चर को यूज करके हम अपने बिजनेस का मनी सेव कर सकते हैं और हम क्रिटिकल डिसीज़न ले सकते हैं बिग डेटा के थ्रू, कि हमने पिछले सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि इन सारे सालों में अब तक इस तरीके से करने से क्या क्या हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपना एक डिसीज़न ले लेते हैं. फिर बेनिफिट क्या होता है बिग डेटा से, कॉस्ट रिड्यूस हो जाते हैं. बिग डेटा टेक्नोलॉजी सच एज हडूप एंड क्लाउड बेस्ड एनालिटिक्स. बिग डेटा हडूप टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड बेस्ड एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कॉस्ट व्हेन इट कम्स टू स्टोरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. जब हम इसमें डेटा स्टोर होने की बात आती है तो बहुत बड़े लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर करते हैं और कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है ये हडूप या क्लाउड बेस्ड में डेटा स्टोर करने से. मेकिंग फास्टर बेटर डिसीजन, हम इसके लिए डिसीजन बहुत जल्दी ले सकते हैं डेटा को एनालाइज करके पूरा पढ़ के, वरना हमें कोई भी डिसीजन लेने में इतनी आसानी नहीं हो पाती है. तो इससे हम अच्छा डिसीजन ले यूजिंग द स्ट्रीमिंग कंपोनेंट ऑफ बिग डेटा आर्किटेक्चर यू कैन मेक डिसीजन इन रियल टाइम. और हम सही समय में बिग डेटा आर्किटेक्चर को देख के अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं. टेक्नोलॉजीज़, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी कैन भी यूज़ हो रही हैं. तो दो तरीके के टेक्नोलॉजी यूज़ होती है. पहला ऑपरेशनल बिग डेटा टेक्नोलॉजी, दूसरा होती है एनालिटिकल बिग डेटा टेक्नोलॉजी.
तो फर्स्टली हम बात करेंगे ऑपरेशनल बिग डेटा टेक्नोलॉजी के बारे में। द ऑपरेशनल बिग डेटा टेक्नोलॉजी ऑल अबाउट द नॉर्मल डे टू डे दैट वी जनरेट डेटा। हम पर डे जो डेटा जनरेट कर रहे हैं वो ऑपरेशनल बिग डेटा टेक्नोलॉजी होती है। ये डेटा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से हो सकते हैं, सोशल मीडिया से हो सकता है, या तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है। एनालिटिकल बिग डेटा एडवांस वर्जन ऑफ बिग डेटा टेक्नोलॉजी है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ऑपरेशनल बिग डेटा के अकॉर्डिंग, और इसमें जैसे एग्जांपल है स्टॉक मार्केटिंग, वेदर फॉरकास्ट इन्फॉर्मेशन। तो जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केटिंग हर आदमी को समझ में वैसे भी नहीं आती स्टॉक मार्केटिंग, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इसके अकॉर्डिंग, ऑपरेशनल बिग डेटा टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। एंड बिग डेटा टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड इन द आईटी इंडस्ट्री। तो आईटी इंडस्ट्री में बिग डेटा टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं? डाटा स्टोरेज में, डाटा माइनिंग में, डाटा एनालिटिक्स में, डाटा विजुअलाइजेशंस में। डाटा स्टोरेज इनमें कौन सी टेक्नोलॉजी इसके अंदर में यूज़ हो रहे हैं? हडूप फ्रेमवर्क हम यूज करते हैं। हडूप फ्रेमवर्क वाज डिज़ाइन टू स्टोर एंड टू प्रोड्यूस डेटा इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट। हडूप फ्रेमवर्क हम यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए एंड प्रोसेस करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट में, विथ कमोडिटी हार्डवेयर विथ अ सिंपल प्रोग्रामिंग मॉडल। विथ कमोडिटी हार्डवेयर साधारण से एक प्रोग्रामिंग मॉडल उसके ज़रिए इट कैन स्टोर एंड एनालाइज द डेटा प्रेजेंट इन डिफरेंट मशीन विथ हाई स्पीड्स एंड लो कॉस्ट। हम इस डाटा हडूप फ्रेमवर्क के ज़रिए हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं एंड एनालाइज डेटा प्रेजेंट इन डिफरेंट मशीन। जितने भी डेटा प्रेजेंट हैं तो हम अलग अलग मशीन में हम उस पर एनालाइज कर सकते हैं विथ हाई स्पीड एंड लो कॉस्ट। बहुत ज़्यादा स्पीड होगी, कॉस्ट भी लो हो जाएगा हमने डेटा स्टोर करने में। वरना जीबी कितनी हार्ड डिस्क वगैरह एक टीबी 2 टीबी की अब तो आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा। और जो हमारे डेटा स्टोर होते हैं वो पेटाबाइट, योटाबाइट, एक्साबाइट इन सारे फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहे हैं। Data mining. Presto is an open source distributed SQL query engine for running interactive analytics queries against data sources of all sizes ranging from gigabyte to petabytes. प्रेस्टो डेटा माइनिंग अंदर प्रेस्टो टेक्नोलॉजी जो ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड एसक्यूएल क्वेरी इंजन लैंग्वेज है फॉर रनिंग इंटरेक्टिव एनालिटिक्स अगेंस्ट डेटा सोर्सेज ऑफ ऑल साइजेस रेंजिंग। ये जो रन चलती हैं फ्रॉम गीगाबाइट टू पेटाबाइट। प्रेस्टो अलाउज क्वेरिंग डेटा इन हाई कैसेंड्रा रिलेशनल डेटाबेस ऑन प्रॉपर्टी डेटा स्टोर। प्रेस्टो अलाउ करता है किसी भी क्वेरिंग डाटा को हाइव करने में कैसेंड्रा रिलेशनल डेटाबेस में। फिर डेटा एनालिटिक्स का नंबर आता है। अपाची काफका इज टेक्नोलॉजी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैज़ 3 key capabilities there as follows: publisher, subscriber, consumer. This is similar to a message queue as an enterprise messaging system developed by Apache Software Foundations in the year 2011, written in Scala Java language. फिर डाटा विजुअलाइजेशन। Tableau is a powerful and fastest growing data visualization tool. ये Tableau विजुअलाइजेशन टूल्स हैं जो बिजनेस इंटेलिजेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। डाटा एनालिसिस है वेरी फास्ट विथ Tableau। डाटा एनालिसिस Tableau के ज़रिए बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा आसानी से ईज़िली डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। एंड विजुअलाइजेशन क्रिएटेड आर इन द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड एंड वर्कशीट। और जो डेटा विजुअलाइजेशंस है वो हम डैशबोर्ड में वर्कशीट के फॉर्म में क्रिएट करते हैं। और ये Tableau जावा, C++, पाइथन से में रिटर्न हुआ है। एप्लीकेशंस। Big data has increased the demand of information management specialists in that software age. Oracle Corporation, IBM, Microsoft, SAP, EMC, HP, and Dell have spent more than 15 billion on software firms specializing in data management analytics. ये सारी कंपनियां जितनी भी हैं 15 बिलियन से ज़्यादा
सिर्फ बिग डेटा मैनेजमेंट पे और एनालिटिक्स पे ये ज़्यादा खर्च कर चुकी हैं। तो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारी कंपनियां अब बिग डेटा को स्टोर करने में और बिग डेटा मैनेजमेंट में, एनालिटिक्स में कितना ज़्यादा स्पेंड कर रही हैं। कंपनियां डेटा साइंटिस्ट को जब हायर कर रही हैं, जिससे बहुत ज़्यादा सैलरी दे रही हैं, और डेटा एनालिटिक्स को हायर कर रही हैं जो डेटा एनालिसिस अच्छे से करते, डेटा के बारे में जानता, उसको भी हायर कर रही हैं, अच्छा पेमेंट दे रही हैं, अच्छे सैलरीज उनको भी मिल रहे हैं। adopting big data with that said, according to research and market report, रिसर्च एंड मार्केट रिपोर्ट ने 2000 बताया कि इन 2017 में द ग्लोबल बिग डेटा मार्केट की जो नेट वर्थ थी वो थी $32 बिलियन। अब 2036 में ये 156 बिलियन डॉलर में पहुंचने की ये इन्होंने संभावना जताई हैं। तो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 17-3-20 9 साल में कितना ज़्यादा 156 बिलियन होने वाली है इसकी नेटवर्थ डॉलर में। तो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिग डेटा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सारी कंपनियां बिग डेटा के ही और उतना ध्यान लगा रही हैं। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी के लिए काफ़ी उसने अपना तामझाम करवाया है, अपने ऊपर वो लिया है। तो आप समझ लीजिए कि सारी कंपनियां डेटा को स्टोर करने में ही जुटी हुई बिग डेटा की तरफ जा रही हैं। फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीद लिया, तो जिसके ज़रिए उसने अब ये कहा है कि हम इसके डेटा को शेयर कर सकते हैं। ये पूरा डेटा लेंगे, हम इस डेटा को एनालाइज करेंगे, इस डेटा को रिलेट करेंगे, फिर उसके ज़रिए वो अपना ऐड दिखाती है। जिस तरीके से गूगल वाले सारे डेटा लेते हैं, यूट्यूब का सारा सब कुछ डेटा लेते हैं, फिर उससे रिलेट करते हैं कि हमने कौन सी वीडियो देखी है या कौन से कंटेंट सर्च किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें गूगल्स पे, क्रोम पे, हर जगह वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो उन सारी चीज़ों पे उसके अकॉर्डिंग ही हमें एड्स जनरेट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, सब एड्स पे ही चल रही हैं। और हम फिर आते हैं, अभी आपने सुना होगा हाल ही में कि जैकमा 2 महीने से लापता हैं, और ये ख़बरें हमने भी न्यूज़पेपर में भी पढ़ी, न्यूज़ चैनलों पे भी देखी है कि जैकमा 2 महीनों से लापता, उनके बारे में कोई ख़बर नहीं है। और वो वजह ये थी कि चीनी कंपनियां उससे डेटा शेयर करने के लिए बोल रही थी। उन्होंने जो अली पे करके उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया उस पर ट्रांजेक्शन वगैरह, उन सारी चीज़ों को वो मांग रही, डेटा मांग रही। वो डेटा अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज करना चाह रही, पर जैकमा ने उसे देने से मना कर दिया था। उसके बाद से ही उन आपस में वो बाकी जो बातें हैं आपको तो पता ही होगी। फिर हम आते हैं कि एप्लीकेशन, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। एप्लीकेशन कहाँ, बिग डेटा कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। गवर्नमेंट में यूज़ हो रहे हैं एप्लीकेशन, सब डेटा बैंकिंग एंड सिक्योरिटीज़ इंडस्ट्री में हो रहा है। बैंकिंग में हो रहे हैं, लोन्स वगैरह के लिए हो रहे हैं, किसको लोन्स देने हैं, किसको क्रेडिट कार्ड इशू करने हैं। ठीक उसी तरीके से ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं बिग डेटा, और किस तरीके से हमें डिसीज़न लेना है। 2 साल 4 साल के डेटे को देख के उसको हम पढ़ के फिर ये समझते हैं कि कंपनी हमारा प्रोसेस में है कि नुकसान में है, कहाँ जा रही है। बिग डेटा बैंकिंग एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है। फिर बिग डेटा कम्युनिकेशन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। साइंस में और रिसर्च पर्पज में भी यूज़ हो रहा है। और क्राइम प्रोडिक्शंस एंड प्रिवेंशन में यूज़ हो रहा है। हम क्राइम प्रोडिक्शन प्रिवेंशन में क्रिमिनल के बिहेवियर को समझते हैं, उसका बिहेवियर किस तरीके से, किस टाइप क्रिमिनल ने किस तरह का बिहेवियर किया, वो सारा डेटा स्टोर करते हैं। फिर हम क्राइम को प्रिवेंट करते हैं कि क्राइम बहुत ज़्यादा ना बढ़े। Conclusion, when people know big data concept, since then people taking benefit from big data.
जब पीपल बिग डेटा कॉन्सेप्ट के बारे में जब से जान रहे हैं, बिग डेटा से बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेना शुरू कर चुके हैं। और बिग डेटा के थ्रू हम अपना मनी सेव कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं, और हम राइट डिसीज़न ले सकते हैं। और कंपनी, ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं बिग डेटा के थ्रू, और इससे कंपनियां भी कमा रही हैं। तो बिग डेटा एक अच्छा स्कोप है, अच्छी जगह है। बिग डेटा अच्छी एक ग्रोथ इस वक्त चल रही है, ट्रेंडिंग में चल रहा है बिग डेटा। As earlier I discussed in definition, big data means large volume of which is counted in terabyte, exabyte, petabyte, zettabyte, yottabyte। जैसे हमने आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि बिग डेटा मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है, और हम डेटा बाइट को हम टेराबाइट, एक्साबाइट, फिर पेटाबाइट एंड जेटाबाइट एंड योटाबाइट में हम काउंट करते हैं। When we collect one or two or many years data or selling item, जब हम डेटा 1-2 महीने का डेटा नहीं कलेक्ट करते हैं कि उससे राइट डिसीजन इतना आसानी नहीं होता है। तो हम साल भर, 2 साल, 4 साल का डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या हुआ, उस वक्त हमने कौन सा डिसीजन लिया था, अभी हम उस वक्त हमारी कंपनी प्रॉफिट में थी या नहीं थी, अभी हम इस वक्त प्रॉफिट में चल रहे नहीं चल रहे हैं। तो हम उस डेटा से डिसीजन लेते हैं कि हाँ नहीं, ये अच्छा हमने यहाँ गलती करी है, ये नहीं, इस डेटा से हमने ये गलत जनरेट। तो उस तरीके से हम अच्छे से एक डिसीज़न ले सकते हैं। और हम समझते हैं कि अब ये नाटा में आर यूजिंग मोर देन वी टेक डिसीजन, वी विल प्रोड्यूस दैट थिंग इन मोर क्वांटिटी। जिस तरीके से मान के चलिए कि किस सीज़न में, अभी तो किस सीज़न किस चीज़ का प्रोडक्शन पिछले साल ज़्यादा हमने सेल कर पाया था, कौन सी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हुई थी। तो ठीक उसी तरीके से हम उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, तो इससे हमें ये फ़ायदा, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही हम डिसीजन लेते हैं ना कि ये चीज़ें प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा, इस प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा खपत हुआ था, तो हम इसके ज़रिए फिर हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। तो बिग डेटा एक अच्छा फ्यूचर है, अच्छा फ्यूचर स्कोप है। बिग डेटा एक अच्छा फ्यूचर लोगों के लिए होने वाला है। और हम समझते हैं कि ये अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा, वीडियो शायद कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहेंगे आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक, लास्ट तक देखें ज़रूर। आप लोगों को समझ में, अगर नहीं समझ में आता, कहीं कुछ दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और एक बात और जाते जाते एक बार फिर, कि हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया, धन्यवाद।